जो तकलीफ और आफत है, शारीरिक मानसिक परिवार की और स्कूल की जो आती है, ये कुछ पिछले प्रारब्ध और कुछ क्रियामान खराब कर, जिसकी वजह से ये सब आपसे आती है। महात्माओं के यहाँ उसकी कमी तो होती है, लेकिन जड़ से इसलिए नहीं बैठ सकते हैं कि विधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ अंश रूप में तो साधक को तकलीफ उठाई लेना चाहिए, क्योंकि जब उसमें कमी बीमारी रहती है, पीड़ा होती है, डॉक्टर दवा देता है इंजेक्शन लगा, तो दर्द कहीं जाता नहीं है, दर्द तो उसमें है, लेकिन दवा का इतना असर हो गया कि उसने उसको महसूस नहीं किया। पीड़ फाड़ होती है, दर्द तो होता है, लेकिन उसको उतने समय के लिए जब तक दवा का असर है एहसास, फिर बाद में असर चला जाएगा तो दर्द मालूम, तो थोड़ा तो दर्द रहता ही है। तो जो आफत कर्मानुसार या पिछले कर्म के अनुसार आई है, उसको धीरे से बर्दाश्त करना चाहिए। और भजन करने से जैसे इंजेक्शन होता है, ऐसे बीमारी उसमें लोप हो जाती है, दर्द एहसास नहीं होता। लेकिन जब तुम भजन करोगे ही नहीं, उसकी तरफ मुड़ोगे ही नहीं, तो ये आफत तो है ही, क्योंकि कर्म तो कोई अच्छे है नहीं। उसके लिए तो छुट्टी आपको मिली हुई है, न कोई समाज का बंधन, न घर का, न बाप का और न बड़े बूढ़ों का और न गुरुओं का। स्वतंत्र है, जो चाहते हो वो करते। तो उसके लिए तैयार रहो भोगने में, फिर उसमें क्या है। जब करने में कोई कमी नहीं है तो भोगने में क्यों कमी रहती है। महात्माओं के यहाँ कमी तो होती है, लेकिन यह है कि नियम इसलिए नहीं बिगाड़ते हैं कि वो जानते हैं। जानकार नियम को बिगाड़ता नहीं है, बस वो ये करते हैं कि उसमें साथ साथ सहूलियत हो जाएगी, और भजन के साथ में उसे मालूम नहीं होने देंगे, और धीरे से सफाई करा लेते हैं, कर देते हैं, करा लेते हैं। दोनों काम है, वो तो निमित्त मात्र रहता है, कर देते हैं और करा देते हैं। उसको भी मालूम रहता है कि तो हमने किया, उसको ये नहीं रहे कि हमने नहीं किया। करना चाहिए निमित्त मात्र, और उनको मदद करनी चाहिए। तो तुम लोग कुछ करना नहीं चाहते, खाली चिल्लाते रहते हैं, और जो बात कहते हैं तो सुनते नहीं। मैं तो ये देखता रहता हूँ कि जो बात कहता हूँ वो सुनते ही नहीं। यानी डॉक्टर अगर दवा भी दे तो सुनोगे नहीं, तो ये बताओ कौन सी दवा खाओगे। अपनी बात ये तो हम भी जानते हैं कि तुमने सब दवा खा ली, इलाज कर लिए, पैसा खर्च किया, परेशान हुए, वहां गए वहां, ये तो हमको भी मालूम। लेकिन अब ये है कि वो दवा जो वो दे उसे खा लो, तब उस पर विश्वास करो कि वह अच्छा ठीक है। अब इसकी मतलब यह है कि काम में लिया जाए, तो महात्माओं की दवा के साथ दीवार उसमें काम होता है। तो तुम उसको पहले ही काट देते हो कि मैंने तो दवा खा ली, और मैंने तो 10 लाख रुपया खर्च किया है, 20 लाख किया या 1 करोड़ कर दिया, तो फिर यहाँ क्या करने। यहाँ ये क्यों कहते हैं भजन करो, फिर भजन करो कहने की क्या जरूरत। और दवा अगर कुछ ये करना कहना है तो फिर जो कहे वो कर लो, वो नहीं करे अपनी पकाते रहे।
आखिर तक चिल्लाते भागते रहते, चिल्लाते रहते, कोई बात नहीं सुनते। और मतलब अब इतना समय है, एक एक को कितना समझाया जाए, पागल हो गए। और उनको मना किया जाए कि भाई देखो ऐसा काम मत करो जिससे ये दर्द उठे, तो वो मानते नहीं, वो आदत पड़ी हुई है उनकी, वो घूमते। तो भिन्न भिन्न रोग रहते। हम तो कहा करते थे कि ऐसे ऐसे रोग लोगों में फैलेंगे, हम तो 25 वर्ष से चला रहे जोरों, तुम सब कहना छोड़ दिया, तुम जानो तुम्हारा काम। कहते 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 तुम सुना नहीं जाओ, नहीं ये हमने कहा, हमने कि दवा कुछ नहीं कर सकते, सब दवाएं फेल हो जाएंगी, सबको खा डालना, जितना तुम्हारे पास हो वो करते ले, कोई ऐसा नहीं। और वही बात बोलो, तो ये है कि बात एक ही बात में सब कुछ, 100 बातें सुनाई तो क्या मानो, कौन सी बात मानो, एक बात उसको पकड़ बस, अब उसी में सब झटका लटका ठीक हो जाए। हमको तो बड़ी खांसी बुखार नहीं आता, कुछ कह दो सब बात। खोलो चलने, खोलो ना उसको खोलो ना, सुनाई दे। अच्छा चलने की तो करी तैयार, स्वामी से यो वचन उचारी। जब उन्होंने सब भेद बता दिया कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा घर कहाँ, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए, किस रास्ते से आए, सब सूरत को सुनाया, बता दिया, उसको यकीन विश्वास पूरा हो गया। और वो कहते हैं महाराज अब जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, अब तो तैयार। लेकिन एक संदेह है, तो उसका भी अंतिम निवारण कर दीजिए। आपने ये बताया कि मैं मृतलोक में नहीं हूँ, मैं विष्णुपुरी में नहीं हूँ, मैं शिवपुरी में नहीं, मैं 4 खानों में नहीं, मैं नरकों में नहीं, मैं स्वर्ग में नहीं, मैं बैकुंठ में नहीं, मैं कृष्ण धाम राम धाम में नहीं, इन मैं तीनों लोकों में मैं नहीं हूँ, मेरा तो अलग देश है, मैं चौथे लोक में रहता हूँ। इसका विश्वास हो गया, लेकिन एक संदेह रह गया, उसका निवारण कर दीजिए, नहीं तो मेरी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। हाँ, संशय उठा मोई बारी, सोच निर्वार करो विस्तारी। कहते हैं गए स्वामी, अब जो संशय उठ गया उसका विस्तार के साथ निवारण कर दीजिए, ताकि हमको ये भी यदि शंका और संदेह चला जाए, नहीं तो फिर बना रहेगा, तो फिर मेहनत पूरी नहीं कर पाएंगे। बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया अब मोई, तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा। अब सूरत कहती है कि स्वामी आपने, काल ने आपकी सेवा की, तपस्या की, आपको प्रसन्न कर लिया, और आपने उनकी उस प्रसन्नता में मुझको उसे सौंप दिया।
आप आए यहाँ जगाने के लिए, चिताने के लिए कि भाई तुम्हारा ये घर नहीं है, ये परदेश है और यहाँ से यहाँ नाना प्रकार की तकलीफ है और तुम्हारा देश इतनी दूर है, उसका रास्ता ही है। तो अगर मान लीजिए मैं मेहनत करूं और वहां पहुंच जाऊं तो आप मुझे फिर सौंप देंगे हाल का। अब ये क्या भरोसा, क्या विश्वास है, क्योंकि आपकी मौज हो गई तो आपने दे दिया। यहाँ तो बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी, पीड़ा, चिल्ला रहे, कोई सुनवाई नहीं होती, और फिर मैं वहां पहुंच गया तो मुझे फिर हवाले कर देंगे, तब मुझे और मारेगा और मेरे साथ सख्ती होगी बहुत प्यार से और सबके लिए। वो पूछ रहे हैं कि जी अगर मेहनत करें तुम्हें, अब भरोसा, अब विश्वास क्या है, आप फिर मुझे दे दें। ये विश्वास हो गया कि ले जाएंगे और पहुंचा देंगे, लेकिन फिर दे दिया तो उत्तर दे रहे हैं। बोलो। तब स्वामी हंस कर बोले, कहूँ वचन में तुमसे को। अब उन्होंने उसको समझाया प्रेम से प्रसन्न होकर के, कह रहे सूरत तू दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है और बहुत दिन तुझे हो गए यहाँ, लेकिन अब खोल करके तुझे हम समझा दे, बता दे, अब उसको तू ध्यान से सुनने। बोलो। जान बूझे हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सोने बानी। अब कहते हैं कि सूरत हमने जो कुछ भी जो किया उस जान बूझे किया, अनजान में अज्ञान में नहीं किया। ये जो लीला की, जो विस्तार किया है, जो अपने से अलग किया है काल को, और उसने तपस्या की है और उस प्रसन्न करके जो मांगा है, तो हमने जानबूझ के रचना, अनजान में नहीं किया। ये तो मेरी मौज हुई और मेरी मौज को कौन टाल सकता है। मैंने ये विस्तार किया जानबूझ करके। बोलो। काल रचाय हम जान बूझ कर, बिना काल नहीं खोप। अब कहते हैं कि हमने जो भी काल को यहाँ भेजा तो जानबूझ करके समझ के भेजा, क्योंकि बगैर उस काल के जीव को खौफ नहीं होगा, डर से आएगा, क्योंकि ये मसाला सब जाएगा, बाहर गया, वहां तो मसाला अब है नहीं, रह गए है नहीं, सब उसने मसाला अपने यहाँ से निकाल दिया, उसके सबसे नीचे सतह में था, यानी जितना भी रचना थी उसके नीचे ये सब था, आया सब वही से। तो उन्होंने इसको जब वो रचा उन्होंने तो ये मसाला सब दे दिया, वहां निकाली तो कोई मसाला किसी तरह जाएगा। अब हमने समझ बूझ करके कहते रचा, और मतलब यह है कि काल को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया, दे दिया मैंने तुमको। कदर दयाल नहीं बिना काल के। कहते हैं कि दयाल की कदर बगैर काल के नहीं। जब वो शक्ति करेगा तो आप उस दयाल की शरण में जाएंगे, वैसे नहीं जा सकते। जी वो मारता है ना, बीजे मार तमाचा बच्चे के मारती है, तो उसको और कोई बुलाए कितना भी प्यार करे उधर नहीं जाएगा, उसी के पीछे दौड़ेगा, मारेगी दौड़, उसी के पीछे दौड़ता है, तो कोई मारती है फिर उसी के पीछे दौड़ता है, तो उसी तरफ को आप दौड़ रहे हो, उसमें मार भी रहा, पीड़ा भी दे रहा, दर्द भी दे रहा, काट भी रहा, शक्ति दे रहा, सजा दे रहा, तरह तरह की बात के विरोधी भागे जा रहे। तो कहते हैं कि बिना काल के दयाल की तरह इधर शक्ति करेगा तो आप दयाल की तलाश करें। बोलो। मौज उठी तब अस दयाल के। अब वो मौज हो गई जो, तब ये रचना हुई, बिना मौज के नहीं। तो जीवों को दिया और काल को पहले भेजा, उन्होंने तब किया, कोई एक युग में किया, कितने अनगिनत युग बीत गए, जो इन कार्यों पे गिनती है ही नहीं, इतने युग बीत गए, तब वो तपस्या करते रहे अखंड, तब जाकर के वो प्रसन्न हुए, तो तब ये दिया, तब मसाला दिया, नहीं तो रचना हो ही नहीं सकती। अगर मसाला नहीं देते, कारण
और सूक्ष्म और लिंग और स्थूल तो कोई रचना यहाँ नहीं रहती। मसाला दिया तभी खाली भेज देते तो कुछ नहीं, सब नीचे को उतार दिया गंदा गंदगी को। ये सब मोटा खोल है, जड़ ये वहां नहीं जाएगा। उसके लिए उन्होंने सीमा रखी है कि इसके आगे नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि भाई हमने काल को समझ बूझ के रखा, तू क्यों शंका करती है? बोलो। दिया निकाल काल को वहां से। अब वो कहते हैं स्वामी के तुरंत मैंने अपने हाथ से सतलोक से काल को निकाल दिया, अब ये वहां कभी नहीं जाएगा, वहां नहीं जा सकता। तभी तो महाप्रलय में कहा गया कि और कुछ नहीं रहेगा, ये जितना भी है कुछ नहीं रहेगा। न पृथ्वी रहेगी, न आसमान रहेगा, न वायु रहेगी, न जल रहेगा, नहीं ना आप रहोगे, न वेद, न कतेब, न कुरान, न पुराण, कोई चीज न सूरज, न चांद, ये कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। और इसके बाद में स्वर्ग और वैकुंठ, ब्रह्मा विष्णु महादेव, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये भी आद्या मां शक्ति मिलेगी। और निरंजन भगवान भी नहीं रहेगी। फिर उसके ऊपर माया, वो भी नहीं रहेगी। उसके लोकों में कोई नहीं रहेगा। फिर वो ब्रह्म भी नहीं रहेगा। और उसके ऊपर प्रकृति है, वो भी नहीं रहेगी। और उसके ऊपर पुरुष वो भी नहीं रहेगा। सबको समेट करके वो महाकाल पुरुष अपने में चटाई की तरह से लपेट के धर लेते हैं। क्या करते, बस वो महापुरुष उसके नीचे ही तक महाप्रलय होती ऊपर नहीं जाती। और उसके अधिष्ठाता है सोहम पुरुष, भंवर गुफा में उनका स्थान है, वो वहाँ उनकी नाके ही तक होती है, उसके आगे नहीं जाती। और सतलोक तो बहुत दूर है, कहते हमने उनको वहां से निकाल दिया और वहां कोई दखल नहीं, ना वहां नहीं जा सकते, देश निकाला कर दिया। तुम चलो हमारे साथ, बस वहां चलो, चलो पहुंचो। बोलो। मैं समर्थ हूँ सब विधि जाने, वचन मोर तू। वो कहते हैं गुरु महाराज और महापुरुष जो आए जगह में, कहते हैं मैं समर्थ हूँ, सब प्रकार से तुम मुझको समर्थ हो, और वचन मेरा मान ले, मैं तुझे ले चलूंगा। और जब वो फिर कभी नहीं आना, यहाँ कभी आएगी नहीं। इसी को कहते हैं जीवन मुक्त हो जाते सदा के लिए, फिर कभी लौट करके आती। एक बार पहुंच जाए बस। अब की बार वो नियम है कि अब की बार वहां पहुंच जाओ, और रचना का बिगाड़ना मंजूर नहीं। ये भी मालिक को मंजूर नहीं कि रचना बिगाड़ दी जाए। वो करने को तो सब कर सकते, करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मौज नहीं। इसलिए वो महाप्रलय उसको मतलब ये रखा है, तो महाकाल सबको समेट कर दे और अपने नाके में चटाई की तरह सब कुछ नहीं रहता। कोई लोग नहीं रहते, किसी तरह के लोग लोकांतर विमान कुछ नहीं रहता, सबको समेट करके रखना। उनका मतलब ये है कि नाका है वहीं तक, बस वहां तक महाप्रलय जाती है। बाकी प्रलय तो होती रहती है बहुत प्रकार की उसके आगे। और वो मतलब ये पूरा का पूरा देश पड़ा हुआ, उधर जाएगी नहीं। उसके आगे तो बहुत खरबों खरबों जोजन मतलब है ऊंचा, तो उसके आगे जब जाके कितने खरबों, तब सतलोक का नाका नहीं। तो कहते हैं कि भाई मैंने निकाल दिया, तुम क्यों घबराती हो? उसका वहां कभी भी दखल नहीं हुआ। तुम चलो हमारे साथ, मैं समर्थ, तुम मेरा वचन मान ले। सही बात ये, वचन मान लिया, इसको पहुंचा दिया, लेकिन वो सब प्रश्न आपके लिए हो रहा है। वो तो पहुंच गए, तब उसने जानबूझ करके प्रश्न किया कि और हमारा भी हित हो जाए, इसलिए प्रश्न कर रहे। इसको तो पहुंचा ही दिया उन्होंने। अभी तो सूरत प्रश्न करती है, नहीं तो उसे प्रश्न करना कहाँ है। जब उसने नीचे से ऊपर तक सब देखा, तो इनके लिए भी कुछ होना चाहिए था कि इनको विश्वास हो जाए उन महापुरुषों का जो आते हैं जीवों को लेने के लिए। बोलो। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी ऐसा। अब वो महापुरुष कहते हैं कि काल कभी उस लोक में, सतलोक में नहीं पहुंचेगा, और मैं अब कभी ऐसी पहुंच करूंगा, ये मैं तुझे वचन देता हूं। यानी उस पुरुष का और महापुरुष का वचन पक्का।
वो वही बोध है जो वहां से आता है, वही बोध है, वही उसकी सत्यता। तो कहते हैं मैं ऐसी कभी मौज नहीं करूंगा, तू अब की बार वहां पहुंच चल बस, और चल मैं समरथ हूँ सब प्रकार तुझे ले चलूंगा। तो जी तो घूम घूम करके भाई यही मांग, ये दे दो वो दे दो, वही इसी में गिरे। और रोज दिन बीतता है, रात सबकी बीत जाती है, दिन बीतता है, समय निकल जाता है, और वही मांगते रहते। अरे भाई तुम्हारी प्रारब्ध में जो तुमने किया उसका तो उसने लिख करके रख दिया, अब आपको रोज रोज मिलता रहेगा जो तुम्हारी प्रारब्ध में रखा हुआ रोज इस शरीर की रक्षा के लिए। तो आप उस पर विश्वास नहीं करते हो, अपने पर, अपनी तकदीर पर, किस्मत पर विश्वास नहीं करते हो। और जो महात्मा कहते हो उस पर विश्वास नहीं है, वो किताब है उस पर विश्वास नहीं है। तो फिर आप वो कहते हैं हमको तो मतलब ये है कि विधिवत बता दीजिए, नहीं तो फिर आप हमको फिर रोक दे। तो कहते हैं नहीं, अब नहीं होगा, अब वापस ऐसी मौज कभी देने की नहीं होगी। चलो एक बार यह मौज जरूर, अब मतलब न। अब हम आपको कहते हैं कि भाई एक बार तो मौज हो गई, क्योंकि ये सब गंदगी को निकाल करके अलग करना था, इसलिए एक बार तो ये मौज हो गई। अब एक ही बार हुई, अब मौज हो गई। तो चल अपने घर में, अपने देश में, और तुझे रास्ते से ले चलेंगे, सब देखती चलना। तो देखती जा रही है, लेते जा रहे, देखती जा रही है, पहुंचा दिया। तब इतना ऊंचा ये तो कौन करता है, और उसको कौन जवाब देता है? जो जानेगा वही जवाब देगा, दूसरा कौन जानेगा? बोलो। तू शंका मत करे अब चित्त में, चलो देश हमारे। अब वो कहते हैं महापुरुष के हे सुरत, तू यहाँ चिंता किसी तरह से चित्त में मत कर, चिंता चल हमारे देश में जहाँ तेरा आज का देश था, और सुख करे ना, वहाँ कोई झगड़ा झंझट, कोई काल, कोई निकालना, ये वहाँ कुछ नहीं, सब तरह की पूर्ण आ जाती है। सुख तेरा वहाँ किसी तरह का भी नाम निशान नहीं। तो सोने कर सोराते मगन होई बोली, निश्चय किया वचन हम। अब सूरत कहती है कि बस हमने खूब अच्छी तरह से अब सुन लिया, और हमको ये निश्चय विश्वास हो गया कि अब ऐसी मौज नहीं होगी। तो ये सब जीवों के लिए, ये जीव बेचारे उनको क्या पता कि कौन सा देश है, किस रास्ते से जाना, किससे जाना। यही भजन जो बताया, अगर आप लक्ष्य कर लो, क्या नहीं पा सकते। तुम्हारे दरवाजे पर वो गड़ा हुआ है खजाना, और बीजक के महात्माओं के बीजक है, अगर इनको जान ले तो क्या नहीं पा सकता, सब कुछ पा सकता। और तुम चलने के लिए तैयार ही नहीं होते, चलने के लिए तैयार नहीं होते। कितना जगाया जाए, कितना समझाया जाए, कितना बताया जाए, संसार के दुख भी बताए जाए, यहाँ जन्म मरण भी, लेकिन कुछ नहीं। मतलब ये बस उसके बाद इच्छा ही नहीं। तो इतना ज्यादा बोझा लदा हुआ है कि कुछ हो चित्त में, कुछ आप में कुछ ख्याल ध्यान भी नहीं है। तो कहते हैं कि भाई अब सूरत पूरी विश्वास हो गया, क्या वैसी मौज कभी नहीं होगी। अब मेरे मन अब दया समाई, प्रश्न करूं जीवन इतना। कहते हैं कि मेरे मन में ये बात आ गई कि मैं अपने लिए तो अपना हो ही गया, अब जीवों के हित के लिए तो स्वामी वो भी बता दीजिए, वो भी शंका दूर कर दीजिए जीवों की, हमारा तो खत्म किया। बोलो। जग में सुरते अनेक आई, काल जाल में गई बुला। कहते हैं कि सुरते अनेकों, यानी बेगिनती, यहाँ की कोई गिनती नहीं, इतनी सुरते आई, और यहाँ आकर के वो काल जाल में यहाँ फंस गई, बुला गई उसको, मालिक को, रास्ते को, नाम को भी बुला गई है, उसके रूप को भी, उसके स्थान को भी, उसके आनंद को, उसके ज्ञान को, उसकी शक्ति को, सबको भूल गए। यहाँ अनेकों सुरते आई, उन्हीं को रूह कहते हैं, उन्हीं को सुर कहते हैं,
उन्हीं को जीव कहते हैं, लेकिन संतों के हाथ सूरत। तो सूरत आई काल जाल में, अभी भूल गए। बोलो। बोलो जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय और शाम को कितने आदमी जाएंगे जरा हाथ उठाओ।